श्री परीक्षित जी बोलते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। आपने हे भगवान, आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश का बड़ा सुंदर विस्तार पूर्वक चरित्र सुनाया, लेकिन अब आप यह बतलाइए, आपने कहा कि चंद्रवंश में भगवान गोविंद स्वयं अवतीर्ण हुए। भगवान क्यों अवतीर्ण हुए, क्या कारण था, उन्होंने अवतार लेकर के क्या किया भाई, क्या क्या हुआ, जरा यह बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, देखो परीक्षित, आज चौथा दिन है, अरे कुछ शांत लो भाई, सांस लो, कुछ जाओ जलपान कुछ ग्रहण करो। देखो जब कथा पीने लगोगे तो चित्त आंखें टकटकी यहीं लगेगी, फिर मन में घर मन में नहीं रहता। देखिए आप लोग की आंखें देख करके मैं व्याकुल हो जाता हूँ, फिर घर में मन नहीं रहता है, फिर कहाँ हो जाता है, ठाकुर की तरफ ही टकटकी लग जाती है। क्या कहा परीक्षित जी ने, जो परीक्षित जी ने कहा वही हमारी आपकी भी अभिलाषा होनी चाहिए। नैषाति दुःसहा क्षुण्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम्। कहा, हे नाथ, हे भगवान, अन्न की बात क्या करें, जल का भी मैंने परित्याग कर दिया है, क्या करें हे प्रभु, मुझे ये सब अन्न जल की बाधा कुछ नहीं हो रही। आपके मुख से निस्सरित ये जो भागवतामृत है, इसी से मेरी संतुष्टि हो गई है। मुझे न भूख लग रही है, न प्यास लग रही है, ये जो अमृत निस्सरित हो रहा है इसी से मेरी तृप्ति हो गई है, भूख प्यास सब चली गई। अब तो और भी प्रसन्न हो गए। ये बताओ, जब वक्ता को पता चल जाए कि मेरे श्रोता इतने आनंदित हो रहे हैं तो वक्ता का तो और मनोबल बढ़ जाता है और आनंद आ जाता है। अब तो महाराज सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। यह कथा किनको किनको पवित्र करती है, बड़े ध्यान से सुनो। यह कथा कौन से तीन लोग हैं जिनको पवित्र करती है। वासुदेव कथा प्रश्न उमा पुरुषास्त्रीन् पुनातिः वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रींस्तत्पाद सलिलं यथा। कहते हैं देखो, यह भगवान की कथा जो है ना, तीन लोगों को पवित्र करती है। कौन कौन तीन लोग, वक्तारम, जो वक्ता है, जो कथा कहने वाला है, पहला तो वो पवित्र होता है। हम भी कोई ऐसे नहीं कि बड़े महान हैं, बड़े वो कुछ नहीं है। भगवान ने सेवा दिया है, केवल ठाकुर जी के चरणों में जो गुरुजनों से सीखा है वो आपको समर्पित कर रहे हैं, आपको श्रवण करा रहे हैं कि आप भी ठाकुर जी से जुड़ो। तो पहला तो वक्ता पवित्र होता है। दूसरा पृच्छकम, जो कोई प्रश्न पूछे, जो कोई जिज्ञासा व्यक्त करे, वह पवित्र होता है। और श्रोत्री, ये जो श्रोता है ना, ये सब परम पवित्र होते हैं। तो ये तीन लोगों को ये कथा पवित्र करने वाली है। कैसे, जैसे गंगा जी का जल होता है और भगवान का चरणामृत होता है, जैसे सबका कल्याण करता है। कोई गंगा जल भेदभाव करता है क्या, कि नहीं नहीं तुम पियोगे तो नहीं तुम्हारा कल्याण करूंगा। कोई भगवान का चरणामृत किसी का दो तो कहा जाता है काल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि निवारणम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो क्या ये कहता है क्या, नहीं नहीं मैं इसकी अकाल मृत्यु का हरण नहीं करूंगा, नहीं कहता। सबके प्रति समता है, सबके प्रति बराबर है भाव, सबके ऊपर बराबर कृपा है। अब तो महाराज सुनाने लगे श्री सुखदेव भगवान। देखो अब मैं सुनाता हूं एक बार क्या हुआ। पृथ्वी पर सभी आक्रांताओं का जब ऐसा आक्रमण हुआ, ऐसे ऐसे दैत्य हुए महाराज, पृथ्वी को पीड़ा देने लगे। प्राचीन काल में सूरसेनो यदुपतिर्मथुरा वसनपुरीं, प्राचीन काल में श्री यदुवंशी राजा सूरसेन हुए और मथुरा में रह करके ही मथुरा मंडल पर शासन करते, और वहां पर भगवान तो सदैव विराजमान रहते ही हैं। एक बार मथुरा में जो सूर्य जी के पुत्र हैं वसुदेव जी, उनका क्या हुआ, विवाह। वसुदेव जी का विवाह किनके साथ, देवक की जो पुत्री देवकी, उनके साथ विवाह तय हुआ। क्योंकि कंस भी बड़ा मामले में आ गया भाई। कंस का भी अत्याचार जब बढ़ने लगा, सब लोग कहने लगे कंस को, भाई राजा कुछ गड़बड़ करेगा तो प्रजा तो कहेगी।
अब सोचा क्या करूं क्या करूं, तो अपनी जो चचेरी बहन थी उन्हीं का विवाह कर दिया, विवाह तय कर दिया। और उग्रसेन का बेटा था कंस, स्वयं रथ हाँकने लगा कि अब प्रजा भी मेरा रूप देखे कि भाई मैं कितना दयालु हूँ, बहन के प्रति कितना कृतज्ञ हूँ। अब तो महाराज चलने लगा, रथ स्वयं रथ की रस्सी पकड़ी हाथ में, और जब चलने लगा वसुदेव जी देवकी जी, रथ स्वयं कंस के हाथ में, तो कंस की जय जयकार होने लगी। देवताओं ने सोचा भाई ये तो बड़ा अच्छा आज कंस बन रहा है, नकली रूप वही हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और देवताओं ने असली रूप प्रकट कर दिया। आकाशवाणी हुई, कहा क्या कहा, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंता याम बहसे बुध। अरे मूर्ख, तू जिसकी सेवा कर रहा है, जिसकी रस्सी पकड़ा हुआ है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अरे बोले 8वां गर्भ इसका काल होगा, तुरंत बाल पकड़ा महाराज, तलवार लेकर के मारने दौड़ा। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ा, कहा भाई इस मूर्ख को समझाना चाहिए। कहे अरे सुना नहीं आपने आकाशवाणी है महाराज, कोई ये बताओ बहन का पुत्र काल है ना कि बहन काल है, बहन को क्यों मार रहे हो? ये बताओ, एक तो बहन है आपकी, दूसरा आज विवाह का समय है, आपकी संबंधिनी है, आप इसे मार दोगे, एक राजा को क्या शोभा देगा? अब तो कहा हाँ हाँ बिल्कुल नहीं शोभा देगा, छोड़ दिया। भाई अभी इसका मूड मारा जाए, इसका मूड बदले, दिमाग बदले। अब ले गया और कहने लगा कि भाई अब मैं छोड़ूं कैसे? वसुदेव जी ने कहा देखो बहन से तो कष्ट है नहीं, आपको भय किससे है? इनके पुत्रों से कष्ट है, तो चिंता मत करो, जो पुत्र होगा मैं तुम्हें सौंप दूंगा, चिंता क्यों करते हो? सत्यवादी थे वसुदेव जी महाराज, सत्यवादी थे, इस कारण से कंस भी बात मान गया कि भाई वसुदेव जी कह रहे हैं तो दे देंगे। कारागार में बंद कर दिया। पहले पुत्र कौन हुए? इनके पहले पुत्र हुए कीर्तिमान, और कीर्तिमान जो पुत्र हुए इनकी कितने संतानें हुई? कहते हैं अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रशुशुभे चाष्टौ कन्यां चैवानुवत्सरम्। देवकी जी के गर्भ से 8 पुत्र हुए और एक पुत्री, कौन? सुभद्रा जी, एक पुत्री हुई। यही परीक्षित जी की दादी हैं ये, कौन है? दादी मैया हैं ये। तो 8 पुत्र हुए भैया, 6 पुत्रों को तो इसने मार दिया। देखो राजा लोग जब अपने मद में आ जाते हैं ना, किसी को पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, तो कहते हैं मातरम पितरम भ्रातृन् सर्वांश सुहृदस्तथा घ्नन्ति ह्यसुत्रिपो लुब्धा राजानः प्रायशो भुवि। कहते हैं जब राजा अपने मद में और राज सत्ता मिल जाती है तो लोभी राजा अपने प्रजा का पोषण क्या करे, अपने माता पिता बंधु का भी हत्यारा हो जाता है, हत्या कर देता है महाराज। ऐसा ही उग्रसेन को कंस ने बंदी बना दिया था, राज सत्ता हथिया लिया, अपने पिता को ही बंदी बना दिया। अब तो 6 पुत्र हुए, 6 पुत्रों को तो इसने मार डाला कंस ने। 7वें के रूप में देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाममामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। अब तो 7वें गर्भ के रूप में भगवान स्वयं, कौन? सन्निकर्षण, भगवान स्वयं शेष ही आए। जब शेष जी आए, भगवान ने योग माया जी को आदेश दिया आप जाओ और इनको आप, रोहिणी जी जो वसुदेव जी की पत्नी रहती हैं, अन्य जो पत्नियां गुप्त रूप से रहती हैं, आप वसुदेव जी के यहाँ ट्रांसफर कर दो भैया। इतना लंबा ट्रांसफर किया महाराज की सीधे कहाँ, मथुरा के कारागार से गोकुल में कर दिया भगवान ने, इतना बड़ा ट्रांसफर किया। अब तो भेज दिया भगवान ने, योग माया को आदेश दिया। 7वां गर्भ तो सबने समझा कि नष्ट हो गया, लेकिन वहां रोहिणी जी के गर्भ से वो किस रूप में प्रकट हुए? श्री दाऊ भैया के रूप में। गर्भ संकर्षणात् तम वै प्राहु संकर्षणम भुवि रामेति लोक रमणात् बलम बलवदुच्छ्रयात्। कहते हैं ये देखो शेष जी है ना, शेष जी, इनका भगवान ने मथुरा से वहां पर इनको ले जाया गया।
योग माया के द्वारा, इसलिए इनको संकर्षण कहेंगे। सारे जगत को आनंद प्रदान करेंगे, इसलिए इनको राम कहेंगे। और क्या कहेंगे, इनमें बल अधिक होगा, इसलिए इनका एक नाम बल होगा। बोलिए श्री दाऊ भैया की, श्री दाऊ दयाल की जय हो। अब तो सबने सोचा भैया बताओ, 7वां गर्भ देवकी का नष्ट हो गया। सबने कहा भैया बताओ, 6 पुत्रों को तो मार ही दिया था, 7वां आया उसको भी बताओ, वो तो नष्ट हो गया। हे भगवान, देवकी का क्या होगा। लेकिन अब क्या हुआ, 8वें गर्भ के रूप में तो भगवान स्वयं आने वाले हैं। जब 8वां गर्भ हुआ भैया, ऐसा दिव्य वातावरण पूरे प्रकृति का, ऐसा देवकी मैया दिन प्रतिदिन प्रसन्न होने लगी। इतना मुखमंडल में आभा इतना तेज फैलने लगा। अब तो जब देखता प्रसन्न, कंस सोचता ऐसी तो देवकी कभी प्रसन्न नहीं रहती थी। इस खुशी का कारण क्या है, इस प्रसन्नता का कारण क्या है। भय लगता रहता। अब तो महाराज सदैव सोचता रहता कि मुझे मारने वाला लगता है, आ गया है, मुझे मारने वाला आने वाला है। भगवान जब गर्भ में आए, देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। इतने बार सत्य सत्य हे नाथ, सब कुछ सत्य है, आप बिल्कुल शाश्वत हो, आप झूठे नहीं हो। ऐसी दिव्य स्तुति करी भगवान की। देखो भगवान का नाम कोई किसी प्रकार ले सुनो, गाओ, चिंतन करो, किसी प्रकार भगवान के नाम का गुणानुवाद करो, वह हर अवस्था में कल्याण ही करने वाला है। आहा, अब वो समय आ रहा है, घड़ी नजदीक है। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः, यर्हेवा जन जन्मर्क्षम शांतर्क्षग्रहतारकम। हे परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे हैं अब वो समय आ गया, वो काल आ गया। रोहिणी नक्षत्र है, भादों की अष्टमी तिथि है, कृष्ण पक्ष अधिरात, अर्धरात्रि का समय। क्योंकि ऐसे वैसे नहीं, हमारे आपके चित्त को चुराने वाले आ रहे हैं। तो चोर लोग कब आते हैं भाई? रात में ही तो आते हैं। रात में आते हैं कि दिन में आते हैं? अरे बोलिए जोर से, रात में। तो अब ये चुराएंगे ना, इसलिए रात्रि में आ रहे हैं। अब जब भगवान के आगमन का समय, प्रकट होने का समय हुआ, दिशाएं सब स्वच्छ हो गईं, आकाश में निर्मल तारे दिखाई देने लगे। महाराज ऐसा सुंदर सुहावन, जो ऋतुएं उस समय नहीं आनी चाहिए वो भी बसंत आदि सभी ऋतुएं प्रकट हो गई। महाराज ऐसा दिव्य पक्षी चहक रहे हैं। आहा, दिव्य पुष्पों ने एकदम सुगंध, कमल आदि पुष्प रात्रि में भी खिल गए। कमल आदि पुष्प खिलते नहीं है, लेकिन सब खिल गए। महाराज ऐसा मंद मंद जलधारा बहने लगी, नदियों का जल स्वच्छ हो गया। ऐसा सुहावना वातावरण, आहा क्या कहें उस प्रकृति को। क्योंकि जब प्रकृति के पोषण करने वाले आ रहे हैं, जगन्नाथ आ रहे हैं, जगन्नाथ आ रहे हैं, हम अनाथों को तारने वाले आ रहे हैं, तो प्रकृति भी आनंद मनाती है। वो ऋतुएं, वो काल सब आनंदित हो गए कि भगवान आने वाले हैं। आहा, जब चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं, चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं, श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं, पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्। ऐसा सुंदर दिव्य, ये सामान्य बालक नहीं है, अद्भुत बालक कहा। ये बताओ, बालक आता छोटा सा रहेगा, नन्हा सा रहेगा, सही बात है कि नहीं? लेकिन ये आए हैं शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए, इसीलिए अद्भुत बालक हैं ये। और सुंदर श्री वत्स का चिन्ह है, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए।
पीतांबर धारण किए हुए, आहा एकदम तड़ित सी एकदम उज्जवल ज्योति जब प्रकट हुए तो आंखें चौंधिया गई वसुदेव जी की और देवकी मैया की। सोचे क्या है, लेकिन जब प्रकाश धीरे 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 तेज कम हुआ दिखलाई पड़ा, आहा ये तो भगवान नारायण ही हैं। महार्हवै दूर्य किरीट कुंजल त्वषा परिष्वक्त सहस्त्र कुंतलम उद्दाम कांच्याङ्गद कंकणादिभिः विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। ऐसा सुंदर वैदूर्य मणि मुकुट, सुंदर कानों में कुंजल, ऐसी लहरदार ऐसी अलकावली ठाकुर की गालों में गड्ढे पड़ रहे, आहा त्रिभुवन कमनीय ऐसा सुंदर दिव्य स्वरूप देख करके मन मोहित हो गया। और अब लग गया कि ये कौन है। भगवान ने देखो सबसे पहले इन सबको कथा सुनाई कि स्वयंभू मनवंतर में जब आपका जन्म हुआ था उस समय आप पृश्नी और वसुदेव जी सुतपा नाम के वसु प्रजापति थे और उस समय आपने तपस्या करी थी। उसके बाद दूसरे जन्म में कश्यप और अदिति के रूप में हुए और फिर आपने तपस्या करी। उस समय मैं वामन रूप में आया था क्योंकि कश्यप और अदिति के बेटा बन करके ही तो वामन गए बलि को छलने, अभी आपने श्रवण ही किया। अब तो देखते देखते पिता ने कहा, माँ ने कहा, पित्रोः संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृतः शिशु। अब तो ठाकुर जी ने देखते देखते ही शिशु का रूप धारण कर लिया महाराज, छोटे से शिशु बन गए। तो केवल ये शिशु लीला ही नहीं करते महाराज, शिशु लीला भी करते हैं जैसे शिशु करता है। सब लीलाएं किए और आनंद प्रदान किया। जब भगवान आए महाराज तो सब जितनी बेड़ियां वसुदेव जी की देवकी जी की सब खुल गई। योग माया के द्वारा जितने पहरेदार थे सब सो गए। भगवान के अपने आप कपाट खुल गया। कपाट खुला, वसुदेव जी को आदेश दिया, कहा पिताजी मैं यहाँ नहीं रहूंगा, आप जाकर के नंद जी के यहाँ हमें रखिए। नंद जी के यहाँ मैं खूब माखन मछली खाऊंगा, रहूंगा आनंद से, यहाँ जेल में रहने थोड़े आया हूँ। अब तो चल दिए लेकर के। चलते चलते सुंदर मेघों ने जब देखा कि भैया आज तो ऐसे ठाकुर प्रकट हुए जो श्याम वर्ण के हैं, मेरा वर्ण इनका वर्ण एक ही है रंग, सोचे क्यों नहीं पर फुहारे बरसाए जाएं। बड़ी एकदम धीरे 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 फुहारे पड़ने लगे। शेष जी ने कहा मैं किस काम आऊंगा। शेष जी आ गए ऊपर से छत्र बना करके और आ गए भगवान के ऊपर छांव करने लगे। जब छांव किया वसुदेव जी चलते हैं, यमुना मैया भी एकदम दिव्य प्रवाह के साथ एकदम बढ़ने लगी भगवान के चरणों को छूने के लिए। जब जल में प्रविष्ट हुए वसुदेव जी महाराज लेकर के प्रविष्ट जब होते हैं उस समय पर यमुना जी चरण छूने के लिए बढ़ ही रही हैं। कल 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 ध्वनि, आहा यमुना जी पटरानी है ना, कौन नहीं चरण छूना चाहता है अपने प्रियतम के। आज मिले हैं सोचे कि भाई चरण छू लूं। बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। भगवान ने कहा ये कब तक आएंगी, हमारे पिताजी परेशान होंगे। अपना ही पैर लटकाया और यमुना जी ने स्पर्श किया चरणों का और प्रणाम करके पुनः अपना साधारण अवस्था में आ गई। आगे ले जा करके ले गए और ले जाकर के भगवान को, योग माया को पहले ही आदेश दिया था भगवान ने, वो यशोदा जी की पुत्री के रूप में जन्म ले चुकी थी। वहां पर जब ले जाकर के इधर गए वसुदेव जी महाराज, नंद भवन में पहुंचे, यशोदा जी के बगल में लिटाया महाराज, उनको भगवान को लिटाया और उस पुत्री को उठाया और लेकर के चले आए। अब लेकर के जब पुत्री को आए पुनः सब तो बेहोश पड़े थे जितने थे कंस के कारागार में, जितने थे ना सब, जितने रक्षक थे सब बेहोश थे महाराज। सबको योग माया ने सबका मन मोहित कर दिया था, सब अचेत अवस्था में पड़े थे। जब वसुदेव जी पहुंचे पुत्री को लेकर के और पूरा जितना था पूरा बेड़िया पहन ली और अब उस कन्या ने रोया। जब शिशु के रोने की आवाज आई, अरे सबकी चेतना अवस्था आई, सबने कहा काल आ गया, काल आ गया। कंस भी घबराया, 8वां पुत्र है और यही मेरा काल है। दौड़ा दौड़ा गया महाराज, दौड़ा दौड़ा भागा जेल की ओर। जब देखा कारागार में तो शिशु है, रो रहा। देखा तो ये तो पुत्री है। जब देखा कि पुत्री है बोले कि बताओ
ये तो पुत्र मारने आने वाला था। देवता की वाणी भी झूठी है, आकाशवाणी ने भी जो कहा था कि 8वां पुत्र, ये तो पुत्री आई है। लेकिन कहा नहीं नहीं कुछ भी हो सकता भाई। पुत्री को भी नहीं छोड़ा, देवकी जी पकड़ती रह गई, लेकिन वो पापी कंस नहीं छोड़ा। और पकड़ करके पैर जब घुमाया, वो अष्टांगी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। हाथों में अष्टभुजाओं में पूरा आयुध लिए हुए दुर्गा जी प्रकट हुई और कहने लगी, मूर्ख पापी तू मुझे मारना चाहता है? अरे तेरे को मारने वाला तो पहले ही प्रकट हो चुका है। भगवान ने वरदान दिया था कि आप ऐसी लीला करो और आप अंबिका आदि नामों से, अंबिका दुर्गा आदि नामों से पूजी जाओगी, कात्यायनी आदि नामों से। तो एक प्रकार से देखा जाए तो भगवान की बहन भी हैं, वही विंध्यवासिनी भी हैं जो विंध्याचल में विराज रही हैं। बोले श्री विंध्यवासिनी मैया की। वही विंध्यवासिनी मैया विराज रही हैं। और अब इस प्रकार से सब लीला हुई। अब जब अब इधर तो आ गए, कंस को भी पता चल गया। कंस के देखो यही होता, जब राजा मूर्ख हो तो प्रजा होशियार क्या होगी बताओ? प्रजा होशियार होगी। जितने सबने कहा महाराज यदि आपको डर है ऐसा करेंगे, हमारे लोगों के इतने सारे सेवक हैं, हम लोग जितने 10 दिन के अंदर के बालक हैं सबको मार देंगे, आप क्यों घबराते हो? अब तो इधर ये बन रहा है सबका प्लान महाराज। उधर क्या हुआ, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता दो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचेरलंकृतः। वो मंगल बेला आ ही गई। सुनंदा जी दौड़ी दौड़ी आई जो नंद जी की बहन है, और आकर के देखती हैं तो यशोदा जी तो शांत थी, थकी थी, पता ही नहीं था कि कोई पुत्री है, पुत्र है, क्या है। सुनंदा जी ने कहा हो गया हो गया हो गया। अब तो सबने पूछा, ग्वाल वालों ने, क्या हो गया भाई, क्या हुआ? अब सबने कहा क्या हुआ? बोली नहीं नहीं चुप रहो, ये बताओ कहाँ है भैया, कहाँ है? जा करके नंद बाबा को खोजने लगी। नंद बाबा तो अपना माला जप रहे हैं, कब होगा कब होगा कब होगा। लेकिन इधर कहीं भैया हो गया, क्या हुआ? अरे लाला हुआ है, लाला हुआ है। अब तो महाराज जो बहुमूल्य था, बहुमूल्य मणि दे दिया, हार दे दिया। सुनंदा जी को बड़ी प्रसन्न भई। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए। बताओ 90 वर्ष की आयु, 90 वर्ष की आयु में ऐसा प्रकट हुआ सुत। अब तो महाराज क्या हुआ, सब जब जाने की पुत्र हुआ है, जात कर्मादि संस्कार किया, और जात कर्मादि संस्कार करके जितना घर आदि को सब प्रक्षालित किया महाराज। और 2 लाख गायों का तुरंत देखो जन्म होते ही, अपने पुत्र का जन्म हो, संतान का जन्म हो, दान करने की विधि है। 2 लाख गायों के दान का संकल्प ले लिया और कहा 2 लाख गायों का दान कर दूंगा। और तो महाराज जितने ग्वाल बाल सब सुसज्जित सुसज्जित होकर के आने लगे और आने लगे। अब तो जब आ गए हैं तो नंद बाबा तो भगवान को लेकर के आएंगे ही। अब तो जितने ग्वाल वालों ने सुना, जितने ग्वाल वालों ने सुना कि भाई क्या होगा, सब तैयार होकर के बढ़िया सुंदर सुंदर पगड़ी, सुंदर सुंदर चमचम चमचम वस्त्र पहन करके आने लगे। और सब आए महाराज, कौन नहीं आया? जितनी गोपियां थी सब मंगल कलश लेकर के आने लगी। सब बहुमूल्य वस्त्र पहने हुए, गहने पहने हुए, सभी हाथों में सभी भेंट की सामग्री ले करके आई। और क्या बोलने लगी, अरे चलोरी चलोरी यशोदा के लाला हुआ है, यशोदा के लाला हुआ है। महाराज सब आनंद मनाने लगी। सभी ने अपना श्रृंगार किया। आज तो 16 श्रृंगार करके आ रही हैं। और सब कह रहे हैं कि भैया यदि ऐसा लाला होवे ना, अरे सब लोग अब आनंद से, अब बैठे मत रहो, सब लोग आनंद से एकदम खड़े ही हो जाना, थकान दूर करना थोड़ा भगवान के लिए, खूब बधाई गाना। अब तो सब आने लगी और कहने लगी नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय